हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं खान सर। मैं आज आप लोगों को सोशल स्टडीज़ का सिविक्स का पढ़ाऊंगा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, पहले हम लोग उसके बारे में जानेंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। तो हम उसको डिफाइन इस तरह से कर सकते हैं कि ए कॉन्स्टिट्यूशन इज ए बॉडी ऑफ लॉ बाय विच द गवर्नमेंट एंड इट्स फंक्शन रन्स। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक बॉडी लॉ का बनाया हुआ कानून है जिसके द्वारा सरकार अपने काम को करती है, चलाती है। तो ये जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारे सिर्फ भारत के लिए है। ये कानून सिर्फ भारत ही में लागू होगा। हर देश का अपना अपना अलग कॉन्स्टिट्यूशन होता है। हर देश का अपना अलग जो बनाता है उसी ढंग से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमारे देश के लिए, और हर देश के लिए अलग अलग अपने ढंग से कानून बनते हैं और उसी ढंग से कानून के तहत वो अपने देश को चलाते हैं। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या है? दिस इज ए कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी। इट फर्स्ट सिटिंग वॉज हेल्ड ऑन दिसंबर 1946। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक लॉ बनाने की एक बॉडी है, और ये जो पहला जो इसकी बैठक हुई थी दिसंबर 1946 में। इट वॉज वेरी इम्पोर्टेंट मेंबर्स। इसमें बहुत सारे मेंबर्स का एक ग्रुप था जो इसमें सहयोग दिए हैं। तो हमारे मध्य प्रदेश के 2 मेंबर्स इसमें थे, सेठ गोविंद दास और हरि विष्णु कामत। ये मध्य प्रदेश के 2 मेंबर थे उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो प्रेसिडेंट थे उनका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वॉज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी, और ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। Our constitution was adopted on 26 नवंबर 1949, और इसको लिया गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को 26 नवंबर 1949 को, और इट वाज इन्फोर्स्ड ऑन 26 जनवरी 1950, और इसको लागू कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को, जो हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। अब है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा कानून है, उसका प्रेम्बल क्या है, जिसको प्रस्तावना क्या कहा गया है। प्रस्तावना है क्या कि प्रेम्बल जो होता है इट मीन्स इन इंट्रोडक्शन, ये परिचय देता है कि जिसमें इन विच द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस आर मेंशन्ड। इसका उद्देश्य क्या है, जो हमारे जो कानून में जो संविधान में जो बनाया गया है, जो लिखा गया है, इसका मेन उद्देश्य और फंक्शन क्या है। तो उसी से जुड़ा हुआ है इसमें कि प्रेम्बल से, वी आर पीपल ऑफ इंडिया, हम भारतीय नागरिक हैं। द पावर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशंस आर वेस्टेड इन द पीपल। हमारा जो शक्ति है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, और कहाँ पर निहित है? ये लोगों में। लोग ही हमारे देश की पावर है। दूसरा नंबर पर सॉवरेन स्टेट। हमारा देश जो है इंडिया इज ए इंडिपेंडेंट कंट्री, ये किसी का गुलाम नहीं है, इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है। इसका अपना स्वयं
कोई विचार करने का, अपना निर्णय लेने का उसका स्वतंत्र रूप से है। किसी पर, जिसे गुलाम जो था अंग्रेज थे, वो ऐसी बात नहीं है, वो स्वयं अपना सक्षम है। सोशलिस्ट स्टेट, तीसरा जो है सोशलिस्ट स्टेट है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्टेड द प्रिंसिपल ऑफ सोशलिज्म। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो सिद्धांत है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो सोशलिज्म, पूरी तरह से सोशलिज्म पर आधारित है। चौथा है सेकुलर स्टेट। इंडिया हैज़ नो रिलीजन, इंडिया का कोई अपना धर्म नहीं है। द स्टेट विल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी रिलीजन, और सरकार जो है किसी के धर्म के नाम पर भेदभाव नहीं कर सकती है। एंड डज नॉट इंटरफेयर इन रिलीजियस मैटर, और न धर्म के बारे में, उसके मैटर्स में कोई इंटरफेयर कर सकती है, उसमें किसी तरह का कोई इंटरफेयर सरकार नहीं करती है। डेमोक्रेटिक स्टेट है। इंडिया हैज़ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, हमारा जो भारत जो है डेमोक्रेटिक स्टेट है। इट इज़ फॉर्म्ड बाय द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल, ये जो बनता है चुने गए लोगों से ये सरकार बनती है, और हमारे देश के लोग, जो हमारे देश के जो नागरिक हैं, वो सरकार को चुन करके भेजते हैं, अपना नेता चुन के भेजते हैं, उसमें जो सरकार बनाते हैं, और हमारी जो कमी है, हमारे आवश्यकताओं को, हमारी जो सहायता करते हैं, पूरा करते हैं। रिपब्लिक स्टेट, 6 जो है रिपब्लिक स्टेट। इंडिया इज ए रिपब्लिक, द हेड ऑफ द कंट्री इज द प्रेसिडेंट, हमारा देश रिपब्लिक है, और इसका जो सबसे सर्वोपरि जो है हमारे राष्ट्रपति होता है, हमारा प्रेसिडेंट होता है, उसको ये देश का पहला नागरिक कहा जाता है। सोशल जस्टिस, इंडिया हैज़ नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रेस, सेक्स और रिलीजन। इंडिया भेदभाव नहीं रखता है, न धर्म के आधार पर, न लिंग के आधार पर, और न जात पात के आधार पर किसी तरह की भेदभाव नहीं करता है। 8 है पॉलिटिकल जस्टिस। ऑल द सिटीजन्स हैव द राइट टू एक्सप्रेस देयर थॉट्स, टू वोट, टू कास्टिंग वोट एंड टेक पार्ट इन द इलेक्शन प्रोसेस। और सभी नागरिक को, हमारे जो देश में रह रहा जो नागरिक है, उसको अधिकार है अपना विचार रखने का, किसी के सामने, पॉलिटिकल के सामने वोट देने का अधिकार है, और इलेक्शन जो प्रोसेस में उसको भाग लेने का पूर्ण रूप से वो स्वतंत्र है, ले सकता है, खड़ा हो सकता है, नेता बन सकता है। 9 जो है इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू ऑल, सभी को पूर्ण रूप से अवसर दिया जाता है। दिस गिव्स इक्वल अपॉर्चुनिटी इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, जॉब और पॉलिटिकल्स फॉर द इंडियन सिटीजन। हमारे देश में सभी को बराबरी का अवसर दिया जाता है, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे काम का, जॉब का, या राजनीति के क्षेत्र में, सभी को अवसर समान रूप से दिया जाता है। ओके, थैंक यू वेरी मच।